सिर्फ एक फोन कॉल ने युवराज और अंजलि की जिंदगी में तूफान ला दिया। यह कॉल किसी आम बातचीत के लिए नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक खेल की शुरुआत थी। युवराज ने अनजाने में एक बड़ी गलती कर दी और सीधे अंजलि को फोन लगा दिया। फोन पर उसकी आवाज में हल्की अकड़ थी। वह बोला, कैसा लग रहा है? फोन उठाते ही अंजलि अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई। उसकी आवाज में तकरार और डर दोनों साफ झलक रहे थे। उसने कहा, अगर किसी भी तरह से तेरा नाम इस इंसिडेंट से जुड़ा है, युवराज ठाकुर, तो मुझे मेरे पति की कसम, मैं तुझे सड़क पर खड़ा करके गोली मार दूंगी। युवराज ने उसके गुस्से को हल्के में लिया और अकड़ के साथ जवाब दिया, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, अंजलि। लेकिन पद्मा को इस बात पर शक हो गया। उसने सोचा कि युवराज ने ऐसा फोन क्यों किया। क्या वह सच में इस इंसिडेंट का हिस्सा है या फिर यह किसी बड़ी साजिश की शुरुआत है? पद्मा ने तय कर लिया कि वह इस खबर को बाहर लाएगी और युवराज के असली इरादों को सबके सामने उजागर करेगी। इधर राजवंशी परिवार अपने घर में एक खतरनाक साजिश रच रहा था। उनका मकसद सिर्फ अंजलि को बदनाम करना था। उनका प्लान था कि अगर एडवोकेट अंजलि अवस्थी को नाचते, गाते और शराब पीते हुए दिल्ली की बड़ी हस्तियों के सामने दिखा दिया जाए, तो उसकी छवि पूरी तरह खराब हो जाएगी। युवराज ने अनजान बनते हुए पूछा, लेकिन यह सब होगा कैसे? उदय और प्रताप ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, वैसे ही जैसे आज हुआ। आरती ने अंजलि बनकर उसे क्रिमिनल साबित कर दिया। तभी पद्मा युवराज के घर पहुंच जाती है और चिल्लाकर कहती है, कहाँ है मेरी दीदी? मुझे सब पता है। इस सब के पीछे तेरा और तेरे बाप का हाथ है। गुस्से में युवराज धमकी देता है, ढंग से बात कर, वरना यही गाड़ दूंगा। पद्मा हाथ उठाती है, जिसे युवराज पकड़ लेता है, लेकिन अब पद्मा दुर्गा का रूप ले चुकी होती है। वह अपना हाथ छुड़ाकर युवराज की गिरेबान पकड़ लेती है और गुस्से में पूछती है, कहाँ है महक? युवराज बेफिक्री से जवाब देता है, भाग गई है किसी लड़के के साथ। थाने में रिपोर्ट भी लिखवा दी है। सच कहूं तो उसका चालान कर दिया मैंने। उसे बेच दिया और मुझे बड़ी रकम भी मिली। यह सुनकर पद्मा सन्न रह जाती है। वह तुरंत यह बात अंजलि को बताती है। अंजलि पूरी तरह शॉक हो जाती है और कहती है, क्या महक का चालान कर दिया? उधर काव्या महक से कहती है कि उसे सब पता चल चुका है और इसी वजह से वह यहाँ है। उसका चालान हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि एडवोकेट अंजलि महक को उन गुंडों से कैसे बचाएगी। क्या अंजलि यह जान पाएगी कि महक को फंसाने के पीछे आरती का ही हाथ है? अंजलि सबसे पहले महक की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। वह तुरंत एक प्लान बनाती है और महक को अपने घर ले जाकर वहां छुपाने का फैसला करती है। इस दौरान अंजलि युवराज, उदय और प्रताप के बीच चल रही साजिश को समझने लगती है। उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं, बल्कि एक पूरा नेटवर्क है, जिसमें परिवार के कुछ लोग भी शामिल हैं। अंजलि अपनी एक टीम बनाती है, जिसमें पद्मा, महक और कुछ भरोसेमंद दोस्त शामिल होते हैं। सब मिलकर यह योजना बनाते हैं कि राजवंशी परिवार की साजिश को सबके सामने कैसे लाया जाए। युवराज को लगता था कि वह अंजलि को डराकर काबू में कर सकता है, लेकिन वह पूरी तरह गलत साबित होता है। अंजलि उसकी कमजोरियों का इस्तेमाल कर उसे मानसिक रूप से कमजोर करने लगती है। वह उसके आसपास के लोगों को दिखाती है कि युवराज कैसे इस साजिश का हिस्सा है और धीरे धीरे उसकी हरकतों का पर्दाफाश हो जाता है। इसके साथ ही अंजलि मीडिया और सोशल नेटवर्क्स का सहारा लेती है। वह सुनिश्चित करती है कि अगर राजवंशी परिवार कोई भी गलत कदम उठाए, तो उसके सबूत, तस्वीरें और वीडियो तुरंत वायरल कर दिए जाएं। इससे राजवंशी परिवार के मन में डर बैठ जाता है। महक के भागने की कहानी भी धीरे धीरे साफ हो जाती है। अंजलि को पता चलता है कि यह सब आरती की चाल थी। आरती ने ही महक और अंजलि को फंसाने की पूरी साजिश रची थी। अंजलि महक को भरोसा दिलाती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है और अब वह पूरी तरह सुरक्षित है। कहानी में आगे कई बड़े ट्विस्ट आते हैं। युवराज को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अंजलि से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि साफ कह देती है कि सिर्फ माफी काफी नहीं होती, उसे अपनी हरकतों का खामियाजा भुगतना ही होगा।